ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु अवतु मावतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्लोक मिला 220। जिर्रेति विवर्तं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् छिन्नासैव ह्रीता कृष्णारब्धमस्नुते यदा स्वस्यापि भोक्तृं मन्तुं जिर्रेत्ययं तदा साक्षिण्यारोपेदे तदिति कैव कथा वृथा यामित्रेत्य भोक्तारमाक्षिप्य विशङ्कया कस्य कामायति ततः श्रीरानुसंजरो नहीं। स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च शरीरं त्रिविधं स्मृतं आवश्यं हि त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः कुपितश्लेष्मो जन्यव्याधया कोऽपि सस्तनौ दुर्गन्ध दुर्गन्धित्व कुरूपत्वादः भङ्गादयस्तथा कामक्रोधादय सन्ति दान्त्यादय लिङ्गदेगा ज्वरा द्वेऽपि बाधन्ते प्राप्त्या प्राप्य नरं क्रमात्। आगे तो आता है विचार चला। तो इस बात को कहा, कहते जो चिदाभास है बुद्धि में जो चेतनात्मक आभास, कहते जब उसने ये निश्चय किया कि अरे मेरे स्वरूप का तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे स्वरूप का कोई महत्व नहीं, तो ऐसा निश्चय हो जाने पर फिर वो संसार के किसी भोग की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसने समझा हमारा कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है। दृष्टांत दिया कि मुमूर्षुषाय तो मोहो विवाहं को विवांछति। मुमूर्षु कहते जो मरणशील है, मर रहा है, प्राण निकल रहा है, और जिसको कहते भूमि में डाल दिया है, कहते पृथ्वी में डाल दो, पृथ्वी में डाल दिया, कहते कौन कहते उसके विवाह करने की इच्छा करेगा, क्योंकि सब तरह से जीवन खत्म हो गया है। इसी तरह कहते जो चिदाभास है, इस चिदाभास का भी ऐसा ही हाल है कहते हैं, इसलिए किसी भोग की ये इच्छा नहीं करता। आगे इसको स्पष्ट करते जैवेति विवर्तं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् छिन्नासैव हृता क्लिश्नारब्धमस्नुते। जिह्रेति विवर्तं, जिह्रेति है कहते लज्जते, लज्जाशील हो
थोड़ी इसको बेचारे को लज्जा लगी, बाप रे बाप, मेरे में भोक्तापन क्या है? मैंने शीशा लगे देखने तो दर्पण में जो मुख का प्रतिबिंब पड़ा आया, अब ये प्रतिबिंब कहने लगे नहीं खाता पीता हूं, तो ये तो दुस्साहस ही है ना। वो क्या खाएगा पिएगा भला? तो ये मुंह सामने से हट गया तो शीशे वाले मुंह का बंटा ढाल हो गया। इसी प्रकार ये जो चिदाभास है, बड़े सुंदर बुद्धि रूपी दर्पण में उस चेतनात्मक आभास। अब इसने सोचा मैं तो आभास रूप ही हूं, तो मेरा महत्व क्या है? मेरा तो कोई महत्व नहीं है, तो मैं भोगता हूं, ये भी बात झूठी है। इसलिए कहते जिर्रेति व्यवर्तुंच भोक्ता हम इति पूर्ववत अहम भोक्ता इति व्यवर्तुं जिर्रेति, मैं भोगता हूं, ऐसा व्यवहार करने में भी कहते इसको लज्जा लग गई। क्यों? देखता है मेरा कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व हो गए तो कैमरे से जो फोटो खींच लेते हैं, मान लो जिस व्यक्ति का फोटो है वो व्यक्ति तो चला गया तो फोटो से ही काम चलने लग जाए, वही कहना शुरू कर दे हमारे लिए भी पलंग लगाओ, हम भी बढ़िया बिस्तर में सोएंगे, दुकान पूछेगा, किंतु उसका कोई वैल्यू नहीं विचारेगा। इसी प्रकार वो शीशे के अंदर दिखने वाला जो मुख का आभास है उसका भी कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं लज्जा कैसे लगती है? लज्जा के लिए उदाहरण देते हैं, कहते छिन्ना सैव रीता कृष्णारब्धमस्नुते। अब ये ठीक है कि तत्व ज्ञान तो हो गया, तब वो जो ज्ञानी है जब तक प्रारब्ध कर्म चल रहा है तब तक प्रारब्ध कर्म का भोग तो होगा इसको भी है? खाने के टाइम में आगे सज के भी बैठेगा, सोने के टाइम में पीछे सो भी जाएगा गुदरी ओढ़ के। तो कहते ये सब कैसे होगा? कहते छिन्ना सैव रीता है, गुस्से में आके नाक ही काट लिया, तब बिना नाक का भी क्या आदमी है भला? कोई वो बेचारा हाथ दे करके अपने मुंह नाक के ऊपर जैसे तैसे चलता फिरता है, नाक के ऊपर हाथ रखता है। वो नक्कटों की फौज नहीं। किसी महाराजा ने जो है एक बड़ा धूल था उसको सजा दी, जिसकी नाक काट दिया, नाक जो काटा से वो नाचने लगा। राजा ने पूछा तू क्यों नाच रहा है? मेरे को तो बड़ी सजा दी। कहते हैं क्यों नाचेंगे? कहते नाक की ओट में तो भगवान छिपा हुआ था, नाक कटते ही मेरे को भगवान दिखने लगा। हाँ ऐसा यार मस्ती के गाने गाने लगा। दूसरा है कहते तो मेरा भी नाक काट, मैं भी भगवान का दर्शन करूं। मैं कहा चल टोला तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? उनकी भी नाक काटी, धीरे से बोल दिया ऐसा नहीं बोलना कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। वाह इशारे में ढोलकी लेके नाचने लग गया। इस तरह जिसको जिसको पता लगने लगा कि नाक कटते ही भगवान दिखता है, सब यह नाक कटने वालों को क्यों लग गया, जैसे मुंबई में बस चढ़ने में क्यों लगता है नहीं, सर साफ करता जा रहा है। आप हजारों का टोला हो गया, ढोलकी पीट रहे हैं, ढोलकी पीट रहे हैं और नाक कट रहा है। तो इस तरह ये नक्कटों का टोला किसी देश विशेष में पहुंच गया। उस देश के महाराजा के
महल के सामने से जब ये टोला बीता, महाराजा ने पूछा भी ये क्या है? आदमी भेजा है, लगा हमको नाक की ओट में भगवान चिपका, नाक के कटते ही भगवान दिखने लगा। तो राजा ने कहा अंदर बुलाओ। अंदर बुलाया, ढोलकी से खूब नाच रहे हैं। अब जो खूब राजा को जो है ढोलकी बजा बजा के अपना नाच भी दिखाया। राजा भी खुश हो गया और राजा ने ये निश्चय किया कि सच्चे ही ये नाक बड़ी खतरनाक है, भगवान के दर्शन में ये बड़ी बाधा है, एक दीवार है, इसलिए इसको साफ कर देना ही ठीक है। अब हुआ कि भाई मेरे को चेला बना, क्यों नहीं बनाएंगे? राजा तैयार हो गया भगवान के दर्शन करने के लिए। तो पुराना एक मंत्री था राजा का, बहुत बुढ़ा था। उसने सोचा राजा नाक कटवा के बैठ जाएगा, देखने में बहुत बदसूरत होगा। तो राजा को कहने लगा, देखो तुम्हारा अन्न बहुत मैंने खाया है, तो आपने जो मुहूर्त निकाला है उस मुहूर्त पर मैं अपनी नाक कटवा लेता। अगर भगवान दिखेगा तो सच्ची बात हम कर देंगे तुम्हारे से, तो तुम भी दूसरा मुहूर्त निकाल के नाक कटवा लेना, और नहीं ये धर्म धूर्त है। राजा के दिमाग में बात आ गई। अच्छा, और उसने तो गुरु ने नाक काट दिया और धीरे से कान में बोला, ऐसे नहीं बोलना, भगवान नहीं दिखता है, बोल भगवान दिखता है। नाक तो तेरी कट गई। और मंत्री ने तो हल्ला कर दिया, उठे हैं सब। राजा ने पकड़ पकड़ के हैंडल लगवाना शुरू किया पुलिस से, और कुछ को जेल में भर दिया। आया तो इसी तरह जिसकी नाक कट गई वो जिर्रेती मन लज्जते स्वयं, इसी तरह ये चिदाभास अपने को भोक्ता कहने में लग जायशील हो गया। मैं क्या भोगता हूँ? क्यों? जैसे मुख में दिखने, दर्पण में दिखने वाला जो मुख, अगर वो कहे कि मैं खाता पीता हूँ, तो इस मुख के बिना वो दर्पण वाला मुख क्या खाएगा? बड़ा खाएगा। ये मुख खाएगा तो उसमें खाने का भान तो होगा, किंतु वो कुछ खाता होता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये चिदाभास कुछ खाता होता नहीं है, किंतु जब तक वो अपने अधिष्ठान को लेकर के चिदाभास दिख रहा है, तब तक खाने पीने की क्रिया भी चलती रहेगी। इसलिए कहते आरब्ध क्लिश्यन आरब्धम अस्मते, क्लिश्यन माने दुखी होता हुआ भी आरब्धम अस्मते, आरब्धम माने प्रारब्ध कर्मम अस्मते, माने प्रारब्ध कर्म का भोग होता रहता है। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिह्रेत्ययं तदा साक्षिण्यारोपेदे तदिति कैव कथा वृथा। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिह्रेत्ययं, आय मन चिदाभास, यह चिदाभास है, अपने को भोक्ता मानने में इसको बड़ी लज्जा हो गई है। तो चिदाभास जो है वो तो नकली रूप है। तो मैंने नकली रूप में भी जब भोक्तापन नहीं है तो असली रूप में भोक्तापन कहां से है? जो नकली रूप है चिदाभास, जब उसके अंदर भोक्तापन कुछ नहीं तो असली रूप में भी भोक्तापन कहां से आएगा? चिदाभास जो है वो तो नकली रूप है। मैंने बुद्धियादि के संबंध से चिदाभास है तो ये नकली रूप है, इसमें भोक्तापन कहां? इसलिए साक्षिण्यारोपेति कई वो कथा वृथा है। साक्षी के अंदर कहते भोक्तापन का आरोप होना, ये तो वृथा कथा है। माने इस कथा का कोई महत्व नहीं है, नहीं? इस कथा का कोई महत्व नहीं है।
इसलिए इत्याभिप्रेत्य भोक्तारो मोक्षित्याभिशंकया कस्य कामायति तथा श्रीरानुज्वरो नहीं। इत्याभिप्रेत्य भोक्तार मोक्षित्य अभिशंकया। आचार्य कहते हैं इसलिए अभिशंकया मैंने शंका रहित हो गई। अभिशंकया का मतलब शंका नहीं करेगी। श्रुति बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति पहले गई है, आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत्। आत्मानं चेद्विजानीयात् है उपनिषद का ये मंत्र कहता है कि बेटा ये जो तेरी अंतरात्मा है इसको यदि तू जान जाए तो किमिच्छन् कस्य कामाय, तो क्या तेरे अंदर इच्छा होगी। कौन सी इच्छा होगी। किम इच्छा माने सारी इच्छाएं तेरी सफल हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कस्य कामा शरीर मन संजरेत। और कौन सी तेरे अंदर जो कामना रहेगी, जो शरीर के दुख से तू दुखी होगा, शरीर के सुख से तू सुखी होगा। अभी तो हम लोग सामान्य दृष्टि से ऐसा ही है, शरीर में अगर दुख हो गया तो हम लोग दुखी हो जाते, और शरीर में अगर सुख है तो हम लोग सुखी हो जाते। किंतु जिसने ये समझ लिया न हम देहादि संघात आत्मा, मैं देहादि संघात आत्मा नहीं हूँ, देहादि से मैं जुदा हूँ और देहादि का साक्षी हूँ, ऐसा जिसने समझा तब वो शरीर के दुख से क्यों दुखी होगा। है वो तो साक्षी है इसका, इससे न्यारा है। इसलिए अब ये नहीं कहेगा कि मेरे में रोग है, रोग तो है शरीर में, तो अपने में रोग कैसे कहेगा। है इसलिए सुखी दुखी व्यवहार नहीं। इसलिए कहते इत्याभिप्रेत्य भोक्तारम अक्षिप्ति अभिसंख्य कस्य काम है शरीरानुजरो नहीं। इसलिए कस्य काम है शरीर मन संजय, मैंने किसकी कामना के लिए शरीर के ताप से तप्त हो गए। इसलिए कहते शरीरानुजरो नहीं, इसके अंदर शरीर का कोई ताप नहीं, माने शरीर ताप से ये निराला है। ऐसी ये तुम्हारी आत्मा सच्चित आनंद रूप हो। इस प्रकार जो आत्मा है तत्वविदः शरीरानुज्वरा भावं दर्शयितुं शरीर भेदम तत्र तत्र ज्वर सद्भावं च दर्शयति। एक प्रश्न आया, कहते जो तत्ववेता है उस तत्ववेता के अंदर कोई ज्वर नहीं है, माने कोई दुख नहीं है, और शरीर भेद को दिखलाते हैं, और उस शरीर भेद में रहने वाले जुदे जुदे दुख को दिखलाते हैं। जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीरों में जुदा जुदा दुख रहता है। वो जुदे जुदे जो दुख हैं तीनों शरीरों में, उसका नाम लेके गिनाते हैं। तब जो तीनों शरीरों से इस चेतनात्मक अपने जुदा समझने लगा हो, ना हम देहादि संघात आत्मा, मैं दे नहीं हूँ, तो दे नहीं है तो देह का उसमें दुख कौन सा जाएगा। जब वो शरीर नहीं है तो शरीर का दुख कहाँ से जाएगा। शरीर का दुख नहीं है तो शरीर के संबंध का भी दुख नहीं है। कोई बेटा बेटी शरीर का संबंध है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, निद्रा में जब अपने सो जाते हैं तो उस समय शरीर का संबंध हट जाएगा नहीं, तो शरीर का कोई दुख नहीं, ये हम निद्रा में सो गए। शरीर का कोई दुख नहीं तो शरीर का जो संबंधी है, बेटा बेटी भाई बंधु, उनका भी कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। तो इस तरह ज्ञान से जुदा हो गया।
निद्रा ने तो जुदा किया, किंतु बेहोशी में जुदा किया है। कैसे किया जुदा? बेहोशी में, बेहोश करके जुदा किया। तब वो जैसे जुदा हुआ वैसे जुदा नहीं हुआ। अब ज्ञान से जो जुदा होना है वही जुदा होना है। ज्ञान से जब अपने को जुदा समझेगा, व्यवहार काल में भी वो जुदा ही है। इसलिए कहते स्थूलम सूक्ष्मम कारणं च शरीरम त्रिविधम स्मृतम आवश्यम त्रिविधो अस्तेव तत्र तत्रोचितो ज्वरः। ये तीन प्रकार का कहते शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण है। अवश्यम त्रिविधो अस्तेव, और ये तीन कहते शरीरों के तीन प्रकार के ताप भी हैं ही हैं, तीन प्रकार का दुख भी है ही है। स्थूल शरीर का दुख जुदा, सूक्ष्म शरीर का दुख जुदा, और कारण शरीर का दुख जुदा। तो इसलिए कहते हैं स्थूल शरीर का जो दुख है वो क्या है? तो कहते बात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधया कोटि सस्तनो दुर्गंधितो कुरूपतो दाहभंगादयस्ततः। बात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधया, कभी बात विकार, कभी श्लेष्म माने कफ विकार है, कभी पित्त विकार, कोटि सस्तनो माने करोड़ों किस्म का विकार इस शरीर में प्रकट होता है। वायु विकार, पित्त विकार और नाना प्रकार के, और दुर्गंधित्व कुरूपत्व, दुर्गंधी इस शरीर में दुर्गंधी भी है। स्नान नहीं करो, आजकल गर्मी है ना, एक हफ्ता भर नहीं नहाओ, आप पसीना आ रहा है शरीर में, आधी चली उसकी धूल भी थोड़ी सी जम गई, 2-4 दिन में तो कस्तूरा मृग बन जाएगा। क्या बन जाएगा यार? जैसे कस्तूरा मृग होता ना हिमालय में, इसके सामने से निकल के आओ वो सूंघ करेगा, ऐसा करेगा, उसकी गंध बड़ी अच्छी होती। अरे हम लोग भी कस्तूरे मृग हो जाएंगे। हाँ, किंतु वो कस्तूरा मृग जो है जरा उसकी गंध अच्छी है हम लोगों की थोड़ी सी, तो इसलिए दुर्गंधित्व, कुरूपत्व, कुरूपता, देखने में रूप अच्छा नहीं, ये शरीर का दोष है। माने दुर्गंधी भी शरीर का दोष है, रूपता भी शरीर का दोष है। और दाह, ज्वलन होना, शरीर में ज्वलन होना, जलता है। कोई कहता है डॉक्टर मेरा तो पैर जल रहा है, हाथ भी जलते हैं, तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? कोई ना कोई टैबलेट निकाल के ले आएगा। तो इसलिए दाह हुआ है। और भंगादि, भंगुआ ने टूट जाना, एक्सीडेंट होगा तो टूट गया। तो ये शरीर माने स्थूल शरीर संबंधी रोग आदि हैं। इसलिए ये स्थूल शरीर संबंधी जो रोग आदि है, जब स्थूल शरीर हम नहीं तो ये रोग भी हम नहीं, ऐसा मुमुक्षु निश्चय करे। स्थूल शरीर जब हमारे से जुड़ा है, जैसे उदाहरण के लिए समझो, जो आज हमारे शरीर की शक्ल है, 20 वर्ष पहले ये शक्ल रही नहीं थी ना। तो 20 वर्ष पहला जो तुम्हारा शक्ल है, उसको सामने रख देवे कि ये तुम हो और ये तुम नहीं हो, तो मानोगे कि नहीं मानोगे?
20 वर्ष पहले जो शक्ल थी वो कहेंगे देखो ये तुम हो और ये तुम नहीं हो, तो अपना पक्ष किधर जाएगा? कहेंगे नहीं, जो दिख रहा है वही हम हैं, जो नहीं दिख रहा है वो हम नहीं है। तो पहले वो दिखता था तो वो हम थे, अब ये दिखता ही हम, जो नहीं दिखेगा वो हम नहीं। तो फिर सुषुप्ति में तो ये भी नहीं दिखा तो ये भी तुम नहीं, सुषुप्ति में ये भी नहीं दिखा, इसलिए सर्वथा तुम शरीर के आकार से परे। जब शरीर के आकार से परे हो गए तो तुम्हारा कौन सा आकार है? कहोगे महाराज भगवान का कोई आकार भी होएगा तब ना भक्ति करेंगे। हाँ, सगुण साकार जो है वो हमको बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई तेरे आकार का कोई ठिकाना नहीं तो भगवान के आकार का कौन सा ठिकाना है? तेरा ही आकार चुराया गया तो भगवान का कौन सा आकार होगा? मैंने तू ही निर्गुण निराकार हो गया तो भक्त ही जब निर्गुण निराकार है तो भगवान कौन सा होगा? वही होगा ना। तब वो गिर में वो बड़े बड़े शेर हैं कि नहीं लाइन जंगल में, वो कहीं भक्त बन गया, कहीं महात्मा की टोली में चला गया, वही महात्मा बन गया। तो अब यदि भगवान की मूर्ति बनाएगा तो कैसी बनाएगा वो? अब बताओ, वो बकरी की मूर्ति तो बनाने से रहा। इसी तरह हम लोगों ने भी भगवान की मूर्ति कैसी बनाई बोला? अपनी जगह देखा। स्वर्गे परमा प्रीति, स्वर्ग में परम प्रीति है इस प्राणी की, है अपने समान होना चाहिए। किंतु ऐसी मूर्ति बनाने पर भी ऐसा वो भगवान बना नहीं। भगवान तो सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है। इसलिए मुमुक्षु आकार में आया, व्यामोह नहीं पड़े, आकार में व्यामोह नहीं करे कि आकार के बिना कैसे भक्ति करेंगे। तेरा ही कोई आकार नहीं है तो उसके आकार की क्या बात करते? इसलिए कहते काम क्रोधादया शांति दांत्यादया लिंग देहगा ज्वराद्वे विबादन्ते प्राप्त्या प्राप्त्य नरं क्रमा। कहते देखो स्थूल शरीर के बाद में नंबर आता किसका वाला? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर के अंदर कहते बहुत से उपद्रव हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि, ऐसा सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये का शांति दांत्यादया लिंग देहगा, मैंने सूक्ष्म शरीर करता, ये सूक्ष्म शरीर में है। लिंग शब्द का अर्थ है लीनम अर्थम गमयति लिंगम, लीनम अर्थम गमयति। लीन मैंने जो छिपा हुआ अर्थ है उसको जो बता रहे उसको लिंगम कहते। जैसे उदाहरण के लिए समझो कोई डूंगर है, पहाड़ है, दूर से धूम नजर आया, तो दूर से धूम नजर आए तो क्या मालूम हुआ? यहाँ अग्नि है। दूर से जब धूम दिखा, दिन में अग्नि तो दूर से दिखती नहीं है, तब धूम दिखाई पड़ा, धूम तो दिखेगा। तो जब धूम दिखेगा दूर से तो निश्चय क्या होगा? यहाँ अग्नि है। ये तो मैंने लिंग कौन हुआ? धूम। लिंग मैंने हेतु, हेतु हुआ धूम और धूम के द्वारा अग्नि का ज्ञान हो गया। इसी तरह ये तुम्हारी आंख है, आया जब इस आंख से देख रहा है तो मालूम क्या पड़ा कि जो आंख से दे रहा है वो आंख से जुदा, जो आंख से देखने वाला है वो आंख से जुदा है। और जब दिख रहा है तो आंख से देखने वाला यहीं बैठा है, तो उसको खोजने की भी जरूरत नहीं है। वो कहाँ है ये खोजने की भी जरूरत नहीं।
तो मैंने चक्षु दृष्टि जो है ये लिंग हो गया, और चक्षु से जो दृष्टा बना हुआ है उसका बोध हो जाएगा चक्षु दृष्टि से। कि जब वो देख रहा, जब वो देख रहा है, मैंने आंख देख रही है, तो मालूम क्या पड़ा, ये देखने वाला यहाँ ही है। इसलिए गीता में भगवान कहते सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रियो विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। इन संपूर्ण इंद्रियों के गुण और दोष का प्रकाश करने वाला। इसलिए कहते भगवान सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के गुण और दोष का वो आभासम है प्रकाशकम। जैसे मान लो ये जो आंख है हमारी, अभी इस आंख में पीड़ा हुई, तब दूसरा बतलाएगा, तब पीड़ा समझोगे कि अपने आप समझाओगे? तो मैंने उस पीड़ा का प्रकाश किया। अब कोई पीड़ा आंख में नहीं है, आंख अच्छी है, किंतु दूसरा कहे भाई तेरी आंख तो खराब है, तो मान लोगे आया, क्योंकि आंख में कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। अब वो कह रहा कि रोग है, तो कहना पड़ेगा ये झूठ बोलता, आंख में कोई रोग नहीं। क्यों? हम इस आंख के प्रकाशक हैं, इसलिए कहते सर्वेंद्रिय गुणाभास। ऐसी वो जो आत्मा तुम्हारी सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम और सर्वेंद्रियों से रहित, इंद्रियों का गुण दोष जो है उसका प्रकाश कर रहा है, किंतु इंद्रियों से परे है। जब इंद्रियों से परे है तो इंद्रियों के गुण दोष उसमें कहां से आएंगे? इंद्रियों के गुण दोष उसके अंदर है नहीं। इसलिए कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृत्यैव। अशक्तम, अशक्त है, अशक्त का अर्थ है असंगम, असंग है वो तत्व, माने उसमें बंधन कोई नहीं। और सर्वभृत, सबको धारण करने वाला। भृत शब्द का अर्थ है विभ्रति, है पुष्णाति भृत, सबका पोषण करने वाला। ये शरीर है अपना, इस शरीर से पूछो मीठू भाई तेरे को इतना मीठा मीठा माल मसाला हम खिलाते हैं, इसको पूछो बोला इस शरीर को बढ़िया बढ़िया माल मसाला, तू हमको पहचानता है हम कौन है? अपने शरीर से पूछो, बढ़िया बढ़िया तेरे को माल मसाले खिलाते हैं, तू हमको जानता है हम कौन है? तो ये शरीर क्या कहेगा? एक कहेगा कि हे भगवान हम तो पालतू गधेड़े हैं तुम्हारे। क्या कहेगा? पालतू गधेड़े हैं। गधेड़े का लक्षण क्या होता है? जो अपने मालिक को नहीं पहचाने। गधेड़ा किसको कहते? जो अपने मालिक को नहीं पहचाने, जो अपने मालिक को नहीं पहचाने वो गधेड़ा। तो ये तुमको पहचानता है? अगर गधे को वो छोड़ देवे ना चरने के लिए, वो कभी घर में साईं को लौट के नहीं आएगा, फिर उसको मूर्ख को खोजने के लिए जाना पड़ेगा। अरे कहाँ है वो हमारा गधा, खोजने के लिए जाना पड़ेगा। इसी तरह समझ लो, हाँ, ये जो है तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, फालतू गधेड़ा। किंतु आ गया तो खट पकड़ा, उसकी पीठ पर चढ़ गया, मारी ठोकर जहां चाहे वहां चला गया। तो इस गधेड़े ने जाना कि तुमने जाना है? इसलिए ये अर्थ निकला कि ये कुछ नहीं समझेगा, समझने वाले भी तुम ही हो। तो इसलिए कहा सर्वभृत, असंगम सर्वभृत ही हो,
असंग है और सर्वभृत है। सर्वभृत शब्द का अर्थ है सर्वम विभ्रति। विभ्रति मैंने पुष्णाति है, ये तुम्हारा शरीर है, अगर इसको आत्मा छोड़ देवे आया तो ये कहाँ की रोटी से ये शरीर बनेगा वाला? कहीं अमेरिका की, इंग्लैंड की रोटी कहीं अच्छी होती होगी? ये शरीर जिएगा? आत्मा के बिना ये जीने वाला नहीं। तो इस शरीर का पोषण कौन कर रहा है? वो आत्मा ही शरीर का पोषण है। किंतु जो पोषण है उसको कोई नहीं समझता है। और जो पोषण नहीं है उसके अपने गाने गाते चले जाते हैं। ऐसी वो जो आत्मा है उसके लिए कहते हैं कि असंगम सर्वभृत। ये सर्वभृत है भगवान, सबको धारण करने वाला, सबका पोषण करने वाला। निर्गुणम गुण भोक्तृ है, और ये निर्गुण है, माने इसके अंदर कोई गुण नहीं। गुणमयी तो प्रकृति है ना, है? इसके अंदर कोई गुण नहीं। तो जब कोई गुण नहीं है तो क्या है? गुण का प्रकाशक है, तो ये निर्गुण हुआ कि नहीं है? जब इसके अंदर कोई गुण नहीं तो ये गुण का प्रकाशक है। और गुण का जो प्रकाशक है वो निर्गुण हुआ। निर्गुण गुण भोक्तृ क्या कहते? निर्गुण है ये और गुणों का भोक्ता है? क्योंकि ये माया भगवती त्रिगुणा जो है ये भी डेरा डाल के पड़ गए। पड़ गए तो पड़ गए, यार ठीक है, तो थोड़ा सा दुख देगी, थोड़ा सा सुख देगी, तो इस तरह बेचारा ये जो चल रहा है। इसलिए काम क्रोधादया शांति दांत्यात्य लिंग देहेगा। शांति दांति, दांति शब्द का अर्थ है दमनम दांति। दमन माने सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल करे। ये नहीं कि आँख जिधर चाहे उधर ही चल देवे। आया आँख ने कहा बोर हो गया आज, है कई दिन होगा कोई शो ही नहीं देखा है। आज एक शो तो देख लियो। देखो नैना देवी ने तंग किया गई, बोर होगा कहते। इसलिए उठ के जाना नहीं होगा, इसको बोलना पड़ेगा, नहीं बोर हुई कुछ नहीं हुए। इस तरह कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए कहते दांती है। दांती माने दमनशील हो गए। लिंग देहेगा माने ये सूक्ष्म शरीर के अंदर ये सब विकार हैं। इसलिए ज्वराद्वे पिबाधन्ते प्राप्त्या प्राप्त्य नरम क्रमात्। ज्वराद्वे भी बाधन्ते, ये दोनों शरीरों में कहते, स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, ये दोनों शरीरों में ज्वर हैं। क्यों? प्राप्त्या प्राप्त्य नरम क्रमात्। कभी तो प्राप्ति से दुख है और कभी प्राप्ति नहीं होने से दुख है। भोजन मिल गया तो वो भोजन को नहीं खा सकता है, और भोजन नहीं मिला तो भी दुख है। इसलिए कहते ज्वराद्वैपि बाधन्ते प्राप्त्या प्राप्त्य नरम क्रमात्। नर माने मनुष्य को क्रम से ये दुख आते हैं और इसको परेशान करते हैं। स्वम परम च न वेत्यात्मा विनष्टैव कारणे आगामी दुख बीजं चेत्ते तदिंद्रे निदर्शितम्। अब एक बात बतलाते हैं कि कारण शरीरगत ज्वरा, कारण शरीर के अंदर रहने वाला जो ज्वर है वो छांदोग्य श्रुति के अंदर उसका विचार है। छांदोग्य श्रुति में तो वहां पर बतलाया इंद्र और विरोचन है। भगवान प्रजापति के पास में गए, कहते ऐसी वो विद्या चाहिए, या पात्मा स पात्मा विवरो विविधो को
विजगस्व विवासा सत्य काम सत्य संकल्पा सान्वेष्टव्य सब जिज्ञासितव्य। भगवान प्रजापति ने देखा कि हमारी संतान को, माने इन जीवों को, वो विद्या भी मिलनी चाहिए जिस विद्या के मिलने से इनका मोक्ष हो गया। आया तो अब असुर भी बड़े रजोगुणी, अब देवता भी बड़े रजोगुणी, क्योंकि जिनको अपने भोगों में मोह होता है, चाहे देवताओं में चाहे असुरों में, ये दोनों एक ही जैसे समझो। तो भगवान प्रजापति ने देखा कि इनके पास में जाके कुछ बोलना तो ठीक नहीं, दूर से ही घोषणा कर मारी जोड़ी, या आत्मा सा पात्मा, हरे कहती है जो आत्मा है अपात पात्मा, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, अपात पात्मा है। अपने अनुभव के लिए सीधा समझो कि देखो पात्मा में पुण्य और पाप, इसकी पकड़ कहां तक है? इसकी पकड़ है बुद्धि तक। धर्माधर्म बुद्धि के अंदर रहता है। जो कुछ तुम्हारे जीवन में कर्म हो रहे हैं, इससे जो धर्म या अधर्म उत्पन्न होता है, बुद्धि के आश्रय में रहता है। ये बुद्धि लोक लोकांतर तक चलती है। आप यदि पुण्य है तो बुद्धि पुण्य लोक में जाएगी, पाप है तो पाप लोक में जाएगी। पाप लोक में ना पशु पक्षी आदि, और इस आत्मा को वहां जन्म लेना पड़ेगा। और पूछड़ी लगा के आ जाएगा, मैं बकरी की रहेगा, पूछड़ी तो देगा नहीं देगा। और यदि पुण्य और पाप दोनों है तो मनुष्य योनि में आ जाएगा। अच्छी मानसी मां मिलेगी, इसका शरीर भी अच्छा होगा। तो इसलिए कहते हैं या आत्मा सा अपहत पापमा, ये जो आत्मा है तो अपहत पापमा है, इसके अंदर कोई पापमा नहीं है। और क्या है? विज्वरो विमृत्यु, विज्वरा विगता ज्वरा विज्वरा, इसके अंदर कोई ज्वर नहीं है, माने कोई इसके अंदर ताप नहीं है। विमृत्यु, इसके अंदर कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि ज्वर जहां होगा मृत्यु वहां अपना टेंट डाल के बैठेगा। ज्वर कहाँ है? स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में। तो आत्मा तो ना स्थूल शरीर और ना सूक्ष्म शरीर, इन दोनों से ये न्यारा है। जब इन दोनों से न्यारा है तो उसके अंदर कोई ज्वर नहीं है, क्योंकि दोनों शरीरों से न्यारा है। इसलिए कहते विज्वरो विमृत्यु, विज्वरा विगत ज्वरा और विमृत्यु माने मृत्यु रहित है, इसमें कोई मृत्यु भी नहीं आया। मृत्यु कहाँ है बोला? मृत्यु कहाँ है? स्थूल शरीर में मृत्यु है। यारी स्थूल शरीर में मृत्यु है, जन्म भी स्थूल शरीर में, और सूक्ष्म शरीर की मृत्यु भी है। सूक्ष्म शरीर में जब तत्व ज्ञान हुआ तो सूक्ष्म शरीर मर गया, किंतु ये जल्दी नहीं मरता। ये जल्दी मरेगा नहीं। इसलिए विज्वरो विमृत्यु, विशोको विचिकित्सा विवासा सत्य कामा, विशोका विगत शोका, इसमें कोई शोक नहीं। शोक भी कहाँ है भला? मन में ही शोक है, मैंने सूक्ष्म शरीर में ही शोक है। इस आत्मा के अंदर कोई शोक नहीं। अविचिकित्सा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, ये भी प्राण में ही है। विचिकित्सा विवासा, ये सब प्राण में। सत्य काम, सत्य संकल्प, सत्य कहती है तो सत्य काम है, माने जो इच्छा करेगा वो हो जाएगा। सत्य संकल्प,
और इसके संकल्प भी सत्य होंगे, हैं, झूठा संकल्प नहीं होगा। इसलिए सान्वेष कव्या, उसकी खोज करो कहते हैं। ऐसी जो घोषणा किया, खोज करने का फल क्या? सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश कामा, ये संपूर्ण लोगों को प्राप्त करेगा और संपूर्ण कामना। तो मैंने ये मनुष्य प्राणी चाहता क्या है? सब मेरे को मिल जाए, सब मैं समझ जाऊं, सब कुछ मेरे को मिल जाए और सब कुछ मैं समझ जाऊं, होगा कि? और कभी मेरे को दुख ना होवे। तो कितनी इच्छा हुई बोला? 3 हुई, सब कुछ मेरे को मिल जाए, सब कुछ मैं समझ जाऊं और दुख मेरे को ना होवे। ये 3 इच्छाएं इसके अंदर है और इन इच्छाओं के अनुसार ये चलता रहता है। इसलिए सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश कामान, संपूर्ण कामना। यस तमात्मानम अनुविद्य विजानाति, श्रुति कहती इस आत्मा को बुद्धिमान जो ब्रह्मवेता आचार्य उसके मुख से कहते आत्मा को सुने, अब समझे। और जो सुन के समझ जाएगा वो इस तरह जो है महान लोगों की सिद्धि कर लेगा। अब ये इंद्र और विरोचन ने दोनों ने जब सुना तब हुआ कि ऐसी विद्या तो जरूर प्राप्त करनी चाहिए। आया देवताओं ने कहा कि आप हमारे में बड़े हो। किसको क्या बोला? इंद्र को। असुरों ने कहा कि आप हमारे में बड़े हो। विरोचन को कहा। ये दोनों चल पड़े, दोनों चल पड़े। हम ना तो कर नहीं सकते। बड़ा जो होता है, अगर छोटे ने कह दिया कि सासू जी ये काम तो मेरे से नहीं होगा, तो खट बोलो बेटी मैं कर लूंगी। नहीं, क्योंकि बड़े को जब कहा तो मैंने बड़े का काम किया है। जो बड़ा हो गया, बड़ा क्या जानते हैं उसको? है बड़ा, हाँ, ये सब तरह से पक गया वो बड़ा। तो मद्रास साइड में बड़े लोग खूब आते हैं। तो बड़े का काम है, जो छोटे से नहीं होगा, खट बड़ा वहां सिर फंसा गया। चल भाई ऐसे काम करे क्यों भगवान ने वहां ना नहीं करे, किंतु जहां तक वो काम करता रहे वहां तक देखते रहो, करो कुछ नहीं, ये आराम तुम्हारे को। जहां तक वो करता रहे वहां तक देखते रहो, खराब भी करे तो बोलो नहीं। आएगा नहीं, जब करके हट जाए तब समझाओ, तो उसकी अकल भी बढ़ेगी और उसमें जिज्ञासा भी आएगी। है अब बुढ़िया सासू बैठी है, माला भी चल रही है और टुकुर टुकुर ताक भी रही है, चश्मा हिला हिला तो कहेगी मेरी सासू तो मेरे को ही देखती रहती है। ऐसा नहीं करेगी, बोले नहीं। है आप फिर समझाए बेटी देखो ये गड़बड़ी हो गई, तो समझ जाएगी। इसलिए और आराम भी मिल गया, अपने को आराम भी मिल गया। और नहीं तो आराम भी नहीं मिलेगा और परेशानी भी बढ़ेगी। इसलिए यहां पर भी जो है ये बड़े हैं विरोचन और इंद्र, इनको कहना पड़ेगा लो भाई हम कर लेते हैं, तुम्हारे से नहीं होता है तो हम कर लेते हैं। ये दोनों चले। तो इंद्र जो है वो विरोचन का दुश्मन, अब विरोचन जो है वो किंतु एक गुरु के पास में विद्या लेने के लिए चले तो क्या हो गया? गुरु भाई। तो गुरु भाइयों को झगड़ा नहीं करना होता, समझे भगवान? क्यों? एक ही गुरु से वो अमृत विद्या लेनी है, इसलिए दोनों आपस में अब संबंधी हो गए ना, गुरु भाई हो गए, इसलिए झगड़ा नहीं करना होगा।
वो उसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। आपस में बोलते नहीं है अभी, किंतु टुकुर टुकुर ताकते जा रहे हैं कि ये भी वहीं जा रहा है, हम भी वहीं जा रहे हैं। हाँ, इस तरह करके एकदम ठंडे मन से वहां गए और जा करके जो है प्रजापति ने दूर से आते हुए देखा तो समझ गए कि नहीं है कुछ। आए तो सही, जाके बैठ गए, हाथ जोड़ गए। प्रजापति ने बात ही नहीं किया, 32 साल तक रगड़ते रहे वहां। हाँ, आजकल के चेहरा तो चटपट चटमानी पट विवाह। हाँ, अरे भैया 32 साल तक बैठे। 32 वर्ष के बाद में प्रजापति ने पूछा, क्यों भाई, किमर्थम, क्यों यहाँ बैठे हो? कहते, हे भगवान, आपकी ऐसी वाणी सुन करके आए हैं, ऐसी वाणी सुन करके आए हैं, तो इसलिए जो है उस आत्मा को समझाओ, वो क्या है? स्वक्षणी पुरुषो दृश्यते सात्मेति होवाचित अमृतम अभय में तद ब्रह्मेति। कहते अरे इस आंख में जो कहते अक्षी पुरुष दिखता है, आया कहते अमृतम अभयम। तो खट विरोचन ने इंद्र की आंख में यूं देखना शुरू किया, जैसे शीशे में मुंह देखते हो कि नहीं, वहां शीशा से तो कोई था नहीं। तो इसलिए विरोचन ने इंद्र को खट यूं पकड़ा, उसकी आंख में देखने लगा। हाँ, कहते हैं दृष्टम दृष्टम है, तो मैंने आंख के अंदर प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं, ऐसा आंख में होती हो, ऐसा आत्मेति हो वाचे अमृतम अभयम। यही आत्मा है, ये अमृत है, अभय है। तो इंद्र ने कहा कि मेरे को भी देखने दे, तो उसने खट विरोचन का मुंह पकड़ा, वो अपनी आत्मा लगा दे। इंद्र विरोचन तो मस्त हो गया, कहते आत्मा को दे लिया। तो भी जरा साफ नहीं नजर आया। कहने लगे गुरु महाराज साफ नहीं आ रहा है। कहते नहीं आ रहा तो जाओ दाढ़ी मूछ मुड़वाओ, कपड़े बढ़िया पहनो और फिर आओ। तो अब ये बेचारे दाढ़ी मूछ से उस जमाने में रेजर आदि तो रहे नहीं, जैसे तैसे किया होगा, सफा उफा हो करके गए। कहते अब देखो तो स्वच्छ जल में दिखलाया तो साफ दिखा। कहते हो ये आत्मा है, ये प्रतिबिंब रूप आत्मा को पकड़ा। वाह, विरोचन ने तो समझ लिया आत्मा का दर्शन तो हो गया। बड़ी मस्ती से जो है इसने जेब में तो बादाम डाल लिया और खाता खाता चला आया ब्रह्मा के, चला आया इधर के बाद। कहते हमने ब्रह्म को देख लिया, असुरों को उपदेश करता है, खूब खाओ पियो मस्ती लो, खूब शरीर को सजाओ, जैसे आजकल कहता है ना डांस क्लब, खूब शरीर को सजाओ, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, काला पीला करो, आप कोई आत्मा जुदा नहीं है, यही है जो कुछ है। वो शरीर आत्मवाद चल पड़ा है असुरों के पास में, दे आत्मवाद। और ये आगे गया तो इसने कहा रे देवता था ना ये, ने कहा ये क्या देखा भाई, जैसे ये शरीर दिखा ऐसे केस भी तो दिखे, तो केस आत्मा कहाँ है? तो शरीर भी आत्मा नहीं। ये तो मालूम पड़ा कि हम ठगे गए। इंद्र कहते हैं हम ठगे गए। तो इंद्र जाके फिर डट गया, 32 वर्ष तक चुपचाप पड़ा रहा। प्रजापति ने लौटते हुए देखा, कहा नहीं है कुछ इसमें आ रहा है। नहीं तो पहले प्रजापति दुखी हो गए थे, ये देवता भी गया, इंद्र तो देवता था, असुर गए तो ठीक है, ये भी गया। कहते एक ही उपनिषद होगी, चाहे आसुरी उपनिषद हो चाहे देव उपनिषद हो। देवता व भविष्यंति, असुरा व भविष्यंति। या तो असुर परास्त होंगे या देवता परास्त होंगे। और इस तरह करके जब लौट आया तो भगवान प्रजापति ने पूछा किमर्थम विरोचनी ने सार्धम प्राप्राजी किमर्थम आगता।
विरोचन के साथ तुम चले गए तो लौट के क्यों आए? कहा कि हे भगवान मेरे को तो शंका हो गई। कहते 33 वर्षाणी, 32 वर्ष तक बैठे रहो। 32 वर्ष बैठा रहा तो शुपन में निर्देश किया आत्मा का, और इसमें भी गड़बड़ी हुई। क्यों? शुपन में भी निर्भय नहीं, वहां पर भी कोई भय का हेतु आता है तो डरता भी है। अब भय का कोई हेतु नहीं है तो सुखी भी होता है। तो चला गया किंतु फिर लौट आया। उसने कहा कि हे भगवान ये जो मैंने शुक्र में आत्मा देखा ये भी आत्मा नहीं है। प्रजापति ने कहा जाए आत्मा है, जब बैठ 32 साल और बैठ। आया तो 32 कितना हो गया? 96 हो गया। आया फिर इसको यह सुसुप्ति में समझाया। आया कि नहीं? सुसुप्ति में जब समझाया तो कहने लगे हे भगवान अब तो कुछ भी नहीं रहा। आया फिर लौट के चला आया। आगे चल बैठे 5 वर्ष और बैठो। 5 वर्ष इंद्र ने और जो है डेरा डाल दिया। तो कितने वर्ष हो गए तब करते हुए? 101 वर्ष हो गया। मघवन मर्त्यम वायदम शरीरम आप्तम मृत्युना तदस्या शरीरस्यात्मनो अधिष्ठानम आत्मवैस शरीरा प्रिय प्रियाभ्याम न वैस शरीरस्य सता प्रिय प्रियोरपतिरस्ति अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। कहने लगा मघवन नाम है इंद्र का। मघवन आत्मवही है, कहते ये जो शरीर है मृत्यु से ग्रस्त है। आया आत्मभाई शरीर मृत्यु न आया। कहते भगवान मर्त्यम वायदम शरीरम आत्म मृत्यु न शरीर से आत्मा अधिष्ठान, यह अशरीर आत्मा का आधार है। शरीर आत्मवही से शरीरा प्रिया प्रियाभ्याम। मृत्यु क्या है? प्रिय और अप्रिय ही मृत्यु है। आया कभी तो यह प्रिय खींचेगा और कभी प्रिय खींचे तो जरा से अपने खुश हो जाते हैं, और अप्रिय खींचा तब ये दोनों ही मृत्यु है। आप तो वही शरीरा प्रिय प्रिय न वही शरीरा सदा प्रिय प्रियपतिरस्ति। कहते देह अहंकार जब तक चलेगा प्रिया प्रिय भाव भी तब तक चलेगा। ये देहाभिमान जब तक है तब तक कोई प्यारा लगेगा, कोई अप्यारा प्यारा नहीं रहेगा। किंतु देहांकार से परे कहते विरोचन जब हो जाएगा तो न प्रिया प्रिय स्पृशता, देहांकार से परे होने तो प्रिया प्रिय भाव से मुक्त हो जाएगा। इंद्र तू देह से परे है। ऐसे आत्मा का ब्रह्मबोध दिया इंद्र को। इसलिए देव उपनिषद इसका नाम हुआ। ये देव उपनिषद है। ऐसी ये आत्मा है जो प्रिया प्रिय के स्पर्श से परे। प्रिया प्रिय तो इसमें आरोप होता है। आया आरोप होता है प्रिया प्रिय का, इसमें है कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसी वो आत्मा ब्रह्मा हमस्मि आत्मेव हमस्मि, वो आत्मा हमारा स्वरूप है। इस बात को और आगे समझाएंगे। सीधे होके बैठे। शंकराचार्यं केशवं वा
जय कभी ठीक है तुम्हारी आपकी ठीक है। जय जय ओम ओम जय शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु अवतु मावतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्लोक मेरा 220। जिर्रेति विवर्तुं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् छिन्नासैव रीता कृष्णारब्धमस्नुते यदा स्वस्यापि भोक्तृन्तुं मन्तुं जिर्रेत्ययं तदा साक्षिण्यारोपेदे तदिति कैवल्यकथा वृथा यामित्रेत्य भोक्तारमाप्यकृत्य विशङ्कया कस्य कामायति ततः श्रीरामसंजरो नहि स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च शरीरं त्रिविधं स्मृतम् आवश्यं हि त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः कुपितश्लेष्मो जन्यव्याधया कोऽपि सस्तनौ दुर्गन्धित्व कुरूपत्वादः भङ्गादयस्तथा कामक्रोधादय सन्ति दान्त्याद्यलिङ्गदेगा ज्वरा द्वे विवादन्ते प्राप्य नरं क्रमात्। तो आता है विचार चला तो इस बात को कहा, कहते जो चिदाभास है बुद्धि में जो चेतनात्मक आभास, कहते जब उसने ये निश्चय किया कि अरे मेरे स्वरूप का तो कोई वैल्यू नहीं है,
मेरे स्वरूप का कोई महत्व नहीं। तो ऐसा निश्चय हो जाने पर फिर वो संसार के किसी भोग की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसने समझा हमारा कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है। दृष्टांत दिया कि मुमूर्षुषाय तो भूमो विवाहं को विवांछति। मुमूर्षु कहते जो मरणशील है, मर रहा है, प्राण निकल रहा है, और जिसको कहते भूमि में डाल दिया है, कहते पृथ्वी में डाल दो, पृथ्वी में डाल दिया। कहते कौन कहते उसके विवाह करने की इच्छा करेगा, क्योंकि सब तरह से जीवन खत्म हो गया है। इसी तरह कहते हैं जो चिदाभास है, इस चिदाभास का भी ऐसा ही हाल है कहते हैं। इसलिए किसी भोग की ये इच्छा नहीं करता। आगे इसको स्पष्ट करते, झर्रेति विवर्तुंच भोक्ता हमिति पूर्ववत् छिन्नासैव हृता क्लिश्नारब्धमश्नुते। जिह्रेति विवर्तुंच, जिह्रेति है कहते लज्जते, लज्जाशील हो जाता है। थोड़ी इसको बेचारे को लज्जा लगी, बाप रे बाप मेरे में भोक्तापन क्या है। मैंने शीशा लगे देखने तो दर्पण में जो मुख का प्रतिबिंब पड़ा आया, और ये प्रतिबिंब कहने लगे नहीं खाता पीता हूं, तो ये तो दुस्साहस ही है ना। वो क्या खाएगा पिएगा भला। तो ये मुंह सामने से हट गया तो शीशे वाले मुंह का बंटरा ढाल हो गया। इसी प्रकार ये जो चिदाभास है, बड़े सुंदर बुद्धि रूपी दर्पण में उस चेतनात्मा का आभास। अब इसने सोचा मैं तो आभास रूप ही हूं, तो मेरा महत्व क्या है, मेरा तो कोई महत्व नहीं है। तो मैं भोगता हूं ये भी बात झूठी है। इसलिए कहते जिर्रेति विवर्तुंच भोक्ता हमिति पूर्ववत्। अहम भोक्ता इति विवर्तुं जिर्रेति, मैं भोगता हूं ऐसा व्यवहार करने में भी कहते इसको लज्जा लग गई। क्यों, देखता है मेरा कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व होवे तो कैमरे से जो फोटो खींच लेते हैं, है मान लो जिस व्यक्ति का फोटो है वो व्यक्ति तो चला गया तो फोटो से ही काम चलने लग जाए, वही कहना शुरू कर दे हमारे लिए भी पलंग लगाओ, हम भी बढ़िया बिस्तरे में सोएंगे, तो कौन पूछेगा। किंतु उसका कोई वैल्यू नहीं विचारेगा। इसी प्रकार वो शीशे के अंदर दिखने वाला जो मुख का आभास है उसका भी कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं लज्जा कैसे लगती है, लज्जा के लिए उदाहरण देते हैं। कहते छिन्नासैव रीता कृष्णारब्धमश्नुते। अब ये ठीक है कि तत्व ज्ञान तो हो गया, तब वो जो ज्ञानी है जब तक प्रारब्ध कर्म चल रहा है तब तक प्रारब्ध कर्म का भोग तो होगा इसको भी है? खाने के टाइम में आगे सज के भी बैठेगा, सोने के टाइम में पीछे सो भी जाएगा गुदरी ओढ़ के। तो कहते ये सब कैसे होगा। कहते छिन्नासैव रीता है, गुस्से में आके नाक ही काट लिया। तो बिना नाक का भी क्या आदमी है भला। कोई वो बेचारा हाथ दे करके अपने मुंह नाक के ऊपर जैसे तैसे चलता फिरता है, नाक के ऊपर हाथ रखता है। वो नक्कटों की फौज ने
किसी महाराजा ने जो है एक बड़ा धूल था उसको सजा दी, उसकी नाक काट दिया। नाक जो काटा था वो नाचने लगा। राजा ने पूछा तू क्यों नाच रहा है, मेरे को तो बड़ी सजा मिली। कहते हैं क्यों नाचेंगे? कहते नाक की ओट में तो भगवान छिपा हुआ था, नाक कट गई, मेरे को भगवान दिखने लगा। हाँ इस तरह यार मस्ती के गाने गाने लगा। दूसरा है कहते तो मेरा भी नाक काट, मैं भी भगवान का दर्शन करूं। मैं चल टोला तो बनाना पड़ेगा। उनकी भी नाक काटी, धीरे से बोल दिया ऐसा नहीं बोलना कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सब। वाह इस आदमी जो ढोलकी लेके नाचने लग गया। इस तरह जिसको जिसको पता लगने लगा कि नाक कटते ही भगवान दिखता है, सब यह नाक कटने वालों को क्यों लग गया, जैसे मुंबई में बस चढ़ने में क्यों लगता है, सर साफ करता जा रहा है। आप हजारों का टोला हो गया, ढोलकी पीट रहे हैं, ढोलकी पीट रहे हैं और नाक कट रहा है। तो इस तरह ये नक्कटों का टोला किसी देश विशेष में पहुंच गया। उस देश के महाराजा के महल के सामने से जब ये टोला बीता, तो महाराजा ने पूछा भी ये क्या है। आदमी भेजा लगा, हमको नाक की ओट में भगवान छिपाता, नाक के कटते ही भगवान दिखने लगा। तो राजा ने कहा अंदर बुलाओ। अंदर ढोलकी से खूब नाच रहे हैं। अब जो है खूब राजा को जो है ढोलकी बजा बजा के अपना नाच भी दिखाया। राजा भी खुश हो गया और राजा ने ये निश्चय किया कि सच्चे ही ये नाक बड़ी खतरनाक है, भगवान के दर्शन में ये बड़ी बाधा है, एक दीवार है, इसलिए इसको साफ कर देना ही ठीक है। अब हुआ कि भाई मेरे को फिर चेला बनाओ। मैंने क्यों नहीं बनाएंगे। राजा तैयार हो गया भगवान के दर्शन करने के लिए। तो पुराना एक मंत्री था राजा का, बहुत बुढ़ा था। उसने सोचा राजा नाक कटवा के बैठ जाएगा, देखने में बहुत बदसूरत होगा। तो राजा को कहने लगा देखो तुम्हारा अन्न बहुत मैंने खाया है, तो आपने जो मुहूर्त निकाला है उस मुहूर्त पर मैं अपनी नाक कटवा लेता हूँ। अगर भगवान दिखेगा तो सच्ची बात हम कर देंगे तुम्हारे लिए, तो तुम भी दूसरा मुहूर्त निकाल के नाक कटवा लेना। और नहीं ये धर्म धूर्त है। राजा के दिमाग में था अच्छा। और उसने तो गुरु ने नाक काटी और धीरे से कान में बोला ऐसे नहीं बोलना, भगवान नहीं दिखता है, बोल भगवान दिखता है। नाक तो तेरी कट गई। और मंत्री ने तो हल्ला कर दिया, झूठे हैं सब। राजा ने पकड़ पकड़ के हैंडल लगवाना शुरू किया पुलिस, और कुछ को जेल में भर दिया आया। तो इसी तरह जिसकी नाक कट गई वो जिर्रेती मन लज्जते स्वयं। इसी तरह ये चिदाभास अपने को भोक्ता कहने में लग जायशील हो गया। मैं क्या भोगता हूँ? क्यों? जैसे मुख में दिखने, दर्पण में दिखने वाला जो मुख, अगर वो कहे कि मैं खाता पीता हूँ, तो इस मुख के बिना वो दर्पण वाला मुख क्या खाएगा? बड़ा खाएगा। ये मुख खाएगा तो उसमें खाने का भान तो होगा, किंतु वो कुछ खाता होता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये चिदाभास कुछ खाता होता नहीं है, किंतु जब तक वो अपने अधिष्ठान को लेकर के चिदाभास दिख रहा है, तब तक खाने पीने की क्रिया भी चलती रहेगी। इसलिए कहते आरब्ध
क्लिश्यन आरब्धम अस्मते, क्लिश्यन माने दुखी होता हुआ भी, आरब्धम अस्मते, आरब्धम माने प्रारब्ध कर्म अस्मते, माने प्रारब्ध कर्म का भोग होता रहता है। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिह्रेत्ययं तदा साक्षिण्यारोपेदे तदिति कैव कथा वृथा। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिह्रेत्ययम्, अयं माने चिदाभास। ये जो चिदाभास है अपने को भोक्ता मानने में इसको बड़ी लज्जा हो गई है। तो चिदाभास जो है वो तो नकली रूप है। तो मैंने नकली रूप में भी जब भोक्तापन नहीं है तो असली रूप में भोक्तापन कहां से है? जो नकली रूप है चिदाभास, जब उसके अंदर भोक्तापन कुछ नहीं तो असली रूप में भी भोक्तापन कहां से आएगा? चिदाभास जो है वो तो नकली रूप है। मैंने बुद्धियादि के संबंध से चिदाभास है कि ये नकली रूप है, इसमें भोक्तापन कहां से आएगा? इसलिए साक्षिण्यारोपित कई वो कथा वृथा है। साक्षी के अंदर कहते भोक्तापन का आरोप होना ये तो वृथा कथा है। मैंने इस कथा का कोई महत्व नहीं है, इस कथा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इत्याभिप्रेत्य भोक्तारो मोक्षित्याभिशंकया कस्य कामायति तथा श्रीरानुज्वरो नहीं। इत्याभिप्रेत्य भोक्तारो मोक्षित्य अभिशंकया, आचार्य कहते हैं इसलिए अभिशंकया मैंने शंका रहित हो गई। अभिशंकया का मतलब शंका नहीं करेगी। श्रुति बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति पहले गई है, आत्मानं चेद्रियान्यादयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत्। आत्मानं चेद्रियान्याद है उपनिषद का ये मंत्र कहता है कि बेटा ये जो तेरी अंतरात्मा है इसको यदि तू जान जाए तो किमिच्छन् कस्य कामाय, तो क्या तेरे अंदर इच्छा होगी? कौन सी इच्छा होगी? किम इच्छा माने सारी इच्छाएं तेरी सफल हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कस्य कामा शरीर मन संजरेत, और कौन सी तेरे अंदर जो कामना रहेगी, जो शरीर के दुख से तू दुखी होगा, शरीर के सुख से तू सुखी होगा। अभी तो हम लोग सामान्य दृष्टि से ऐसा ही है, शरीर में अगर दुख हो गया तो हम लोग दुखी हो जाते, और शरीर में अगर सुख है तो हम लोग सुखी हो जाते। किंतु जिसने ये समझ लिया ना हम देहादि संघात आत्मा, मैं देहादि संघात आत्मा नहीं हूँ, देहादि से मैं जुदा हूँ और देहादि का साक्षी हूँ, ऐसा जिसने समझा तब वो शरीर के दुख से क्यों दुखी होगा? है वो तो साक्षी है इसका, इससे न्यारा है? इसलिए अब ये नहीं कहेगा कि मेरे में रोग है, रोग तो है शरीर में, तो अपने में रोग कैसे कहेगा? है इसलिए सुखी दुखी व्यवहार नहीं। इसलिए कहते इत्याभिप्रेत्य भोक्तारम अक्षिप्ति अभिसंख्य कस्य काम है शरीरानुजरो नहीं। इसलिए कस्य काम है शरीर में संजय, मैंने किसकी कामना के लिए शरीर के ताप से तप्त हो गए, इसलिए कहते शरीरानुजरो नहीं, इसके अंदर शरीर का कोई ताप नहीं, माने शरीर ताप से ये निराला है।